जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, आप सबका हमारे चैनल गुरुजी दी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और संगत को भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल सकें। और संगत जी, आज हमारे इस चैनल पर नितिन अंकल जो कि दिल्ली से है, उन्होंने अपना सत्संग हमें लिखकर हमारे साथ शेयर किया है। तो चलिए हम सब मिलकर नितिन अंकल का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम नितिन है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि नौकरी दिल्ली में होने की वजह से मेरी जो फैमिली है वो भोपाल में रहती है। तो कुछ दिन पहले की ही बात है कि मेरी आंटी यानी जो मेरी वाइफ़ हैं वो यहाँ दिल्ली आई हुई थी और मेरा बेटा और जो मेरी मम्मी है वो भोपाल में थे। हमें किसी सत्संग में जाना था तो अचानक से मेरे पास मेरे बेटे का फ़ोन आया कि पापा, दादी जो हैं वो वॉशरूम से निकलते ही बाहर गिर गई हैं और उनकी ऐसी हालत हो गई है कि वो डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं। अब मैं घबरा गया संगत जी, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है और जो मेरी आंटी हैं वो भी दिल्ली में ही थी। तो मैंने फटाफट से अपने जो भी रिश्तेदार भोपाल में थे उन्हें फ़ोन करना शुरू किया, क्योंकि मेरा बेटा तो मेरी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सकता था, तो कोई बड़ा ही हो जो मेरी मम्मी को लेकर जा सके, इसलिए मैंने सबको फ़ोन लगाने शुरू करे। और संगत जी, कई लोगों ने मुझे कहा भी कि हम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें सत्संग में भी जाना था। तो कहीं ना कहीं से जैसे मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि गुरुजी कह रहे थे कि सब ठीक होगा, कोई बात नहीं, तू पहले सत्संग में आ, सब सही हो जाना है। तो संगत जी, मैं चल पड़ा सत्संग के लिए, मैं और मेरी आंटी। और वहाँ बैठकर मैंने यही अरदास लगाई कि गुरुजी मेरी मम्मी को बिल्कुल सही कर देना और किसी तरह से उन्हें हॉस्पिटल भी पहुंचा देना ताकि उन्हें सही ट्रीटमेंट मिले और वो सही हो जाएं। संगत जी, जब सत्संग पूरा हो गया तो मेरी बात मेरे बेटे से हुई और मेरे बेटे ने बताया कि गुरुजी की कृपा से साथ वाले अंकल ही, जो हमारे साथ में ही बिल्कुल रहते हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, वही मम्मी को उस समय आ गए थे और हॉस्पिटल ले गए। किसी और के आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और संगत जी, आप यकीन करेंगे कि मेरी जो मम्मी हैं उनको कहीं पर भी कोई चोट नहीं आई। और जब वो हॉस्पिटल पहुंची और डॉक्टर्स ने उनको अच्छी तरह से देखा और दवाई शुरू करी तो वो बिल्कुल ठीक भी हो गई। इसके लिए मैं गुरुजी को लख लख शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी की वजह से ही, उनकी कृपा की वजह से ही मेरी मम्मी को ना कहीं कोई चोट आई और बस थोड़ी देर ही वो हॉस्पिटल में रही, उन्हें कुछ दवाई दी गई, उसके बाद वो बिल्कुल सही सलामत घर आ गई। तो हमारे वहाँ ना रहते हुए भी गुरुजी ने मेरे परिवार की पूरी तरह से रक्षा करी और उन्हें बिल्कुल सही रखा। इसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना है। तो संगत जी, यही मेरा सत्संग था जो बहुत दिनों से गुरुजी कह रहे थे कि सबके आगे शेयर कर, तो मैं आज आपके आगे ये शेयर कर रहा हूँ। और संगत जी, अगर कुछ कहने में मुझसे कहीं भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ और कभी आगे भी मेरा कोई सत्संग हुआ तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी।